सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मिक्सर व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो अभी मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए बाय बाय। सो हे गाइस, तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो इन्होंने मुझे कल ही बोल दिया था कि सुबह को मेथी के पराठे बनाना, बट सुबह को काफ़ी लेट हो जाता है मेथी साफ़ करने में, तो इसलिए मेथी मैंने रात ही साफ़ करके रख दी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को पराठों की तैयारी मैंने कैसे की है ये नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट पराठे बनाते हुए दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और ये मैंने आटा लगा के रख दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि काफ़ी जल्दी होती है सुबह के टाइम, तो इसलिए मैं कुछ तैयारियाँ रात को ही करके रख देती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम सुबह को ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, और दूसरा ये कि सुबह की जो भागदौड़ होती है वो भी कम होती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें आटे में क्या क्या मिलाया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेथी के पराठे हैं, तो हरी मेथी डाली है मैंने इसमें, हरा धनिया डाला है और एक प्याज, 2 हरी मिर्ची। तो इन सबको मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट के डाला है, क्योंकि जब हम पराठे बेलेंगे तो हमारे पराठे फटे ना, तो इसलिए मैंने बहुत बारीक काट के डाला है। और साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाली है, उससे पराठों के अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। और सूखे मसालों की बात करूं तो सूखे मसाले में मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला, चिंकी चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर और नमक। तो पहले मैंने सारे सामान को अच्छे से मिलाया और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम डो तैयार कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पराठे कितने अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं, एक भी पराठा हमारा नहीं फट रहा है। तो आप लोग चाहें तो इन्हें घी में भी बना सकते हैं, बट मैं रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बड़े चम्मच से ऑयल डाल रही हूँ, तो ऑयल मैंने कम ही डाला है, बट मैं बड़े चम्मच से इसलिए डालती हूँ कि इससे पराठों को जब मैं प्रेस करती हूँ तो पराठा बहुत अच्छे से सीख जाता है और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी पराठे ही पसंद हैं। तो अगर आप लोगों को मेथी के पराठे बनाने का मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं फुल डिटेल के साथ मेथी के पराठों की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो ऐसे ही करके हम सारे पराठे बना लेंगे। तो अभी नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो दूध मैंने पहले ही गर्म कर दिया था, तो अभी मैं इसे सिर्फ मीठा कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच प्रोटीन का, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को प्रोटीन डाल कर देती हूँ दूध में। तो आज नाश्ते में बस मेथी के पराठे और दूध है, क्योंकि रात में ड्राई फ्रूट भिगोना भूल गई थी और आज हमारे पास फ्रूट भी नहीं है, हमारे फ्रूट भी ख़त्म हो चुके हैं। तो नाश्ता हमारा तैयार है और इधर मेरे हस्बैंड भी नहा लिए हैं। इन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है तैयार होने में, क्योंकि फ़ौज में डेली ही सेविंग करना होता है, ऐसे नहीं कि बस आज कर ली तो कल नहीं करनी है, तो डेली सेविंग करनी होती है, तो इसलिए इन्हें काफ़ी टाइम लगता है नहाने में, तैयार होने में। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने दूध भी टिफ़िन में डाला है, वो मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि पहले ये पूरा टाइम अपना तैयार होने में लगा देंगे और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के टाइम में काफ़ी जल्दबाजी में रहते हैं। तो अगर मैं इसे ग्लास में डालती हूँ तो फिर ये छोड़ के ही चले जाते हैं, पी के ही नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं टिफ़िन में डालती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो और ये अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जा सकें। तो ये हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं और साथ में है ये रात की आलू की सब्ज़ी और अचार है आम का। तो सुबह के टाइम मुझे काफ़ी जल्दी होती है, तो इसलिए मैं नहा के बस सीधा ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हूँ, दिया नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ही दिया जलाते हैं, तो अभी मेरे हस्बैंड दिया जला रहे हैं और मैं भी दूर से ही बस माथा टेक रही हूँ। तो जो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है ये तब का है जब मेरे हस्बैंड की सुबह के 7 बजे की ड्यूटी होती है, जब ये 7 बजे जाते हैं तो ये मेरा तब का रूटीन है, और जब इनकी 9 बजे की होती है तब मेरा रूटीन अलग रहता है। तो अभी मेरे हस्बैंड तैयार होकर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसे बने हैं, तो ये बोल रहे थे कि अच्छे हैं। फिर मैंने कहा कि ऐसे तो पता भी नहीं चल रहा है, तो फिर उन्होंने हाथ से करके बताया कि हाँ अच्छे हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब ये जाएंगे ड्यूटी
और मुझे करना है बहुत सारा काम, क्योंकि पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि आज मैं नहा के बस ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई थी, ना मैंने झाड़ू पोछा किया, ना डस्टिंग की, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जब तक ये घर पे रहते हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी इधर ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसलिए जब ये ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद ही मैं काम करती हूँ घर का। और ये जो 7 बजे वाला रूटीन होता है, 7 बजे की जिसमें इनकी ड्यूटी आती है, तो ये वाला रूटीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इसमें मुझे 2 बार नहाना पड़ता है, क्योंकि सुबह ही नहाओ और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाओ, तो झाड़ू पोछा सब बाद में होगा, तो इसलिए फिर बाद में भी नहाना पड़ता है। तो अभी वो चले गए हैं, तो अब मैं लगूंगी काम में, क्योंकि पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये मैंने कल शाम धुले थे, तो शाम के टाइम में कपड़े इसलिए धुलती हूँ क्योंकि इनका फिर रात में पूरा पानी निकल जाता है, और अगले दिन बस इनमें सिर्फ 1 घंटे की ही धूप लगानी होती है। 1 घंटे में ही अच्छे से सूख जाते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर मेरे पास मशीन नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे हस्बैंड CRPF में हैं, और मैं अभी इनके पास आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन नहीं है, तो हाथ से ही धुलती हूँ मैं कपड़े। और अगर मैं दोपहर में कपड़े धुलती हूँ या सुबह के टाइम तो मुझसे नहीं धुलते, क्योंकि सुबह ही ब्रेकफास्ट बनाना होता है, फिर झाड़ू पोछा भी होता है, नहाना भी होता है, बर्तन वगैरह डस्टिंग वगैरह भी डेली ही करनी होती है। तो कपड़े धुलने में 10 या 11 बज जाते हैं, और 10-11 बजे अगर मैं यहाँ पर कपड़े धुलती हूँ तो ये शाम तक नहीं सूखते हैं, पानी ऐसे ही टपकता रहता है। क्योंकि इस टाइम पे इधर काफ़ी बारिश होती है। सितंबर के महीने में आई थी मैं, तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होती थी, कपड़े भी नहीं सूखते थे। तो मैं रात के टाइम धुलती थी और रात में उनका पानी निकल जाता था, तो सुबह को बस 1 घंटा की अगर हल्की सी भी धूप लग जाती थी तो कपड़े सूख जाते थे अच्छे से। तो बस वही आदत बनी हुई है, शाम को धुल देती हूँ और फिर सुबह को 1 घंटे की धूप लगा के उतार लेती हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड आएंगे दोपहर में 1 बजे, तो तब तक मुझे खाना भी बनाकर तैयार करना है, और अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को चलूँगी अंदर लेकर और दिखाऊंगी कि पूरा घर कैसे फैला हुआ है। तो ये हमारी बैठक है और ये खाली है, तो इसलिए आप लोगों को क्लीन लग रही होगी। हमने यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं खरीदा हुआ है, बस जितना है उसमें ही एडजस्ट कर रहे हैं। तो गाइस वो फाइनली ड्यूटी चले गए हैं, और जब तक वो ड्यूटी नहीं जाते हैं तब तक मुझे समझ नहीं आता कि काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। तो किचन का हाल तो आपने देख ही लिया है क्या हुआ है। तो अभी मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी किचन की सफाई, पूरे घर की डस्टिंग करनी है, उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन, और हो सकता है आज मुझे दोबारा भी नहाना पड़े, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना ही होता है। तो उसके बाद फिर नहाने के बाद फिर मैं दोपहर में बनाऊंगी खाना, फिर ये आएंगे 1 या 1:30 बजे, फिर खाना खाएंगे, फिर दोपहर के बर्तन, शाम की चाय, फिर शाम का खाना। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अब मिलेंगे हम नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।